आप सब हाँ सैटरडे की ऑनलाइन मीटिंग से ये मैं इतना कुछ सीखने को मिलता है आपसे। बिल्कुल। देखो देखो, मैं इसलिए सारे बच्चों का नाम नहीं लिया था मैंने। कुछ बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे रुशान है, अरहान है, और भी बहुत सारे हैं। हमारे साथ जोया के पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, अल्लाह पाक इनको अच्छा रखे। तो थोड़ा सा इस बात को और समझो, जो लोगों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उन लोगों को भी आने लगेगा। देखो, मैंने फर्स्ट वीडियो जब लॉन्च की थी और ऑनलाइन मकतब जब लॉन्च किया था, उस फर्स्ट वीडियो में मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक किस्सा सुनाया था, जिसमें यह बात का खुलासा था। पूरा किस्सा तो अभी नहीं सुना सकता, वो वीडियो में रिलीज कर दूंगा यूट्यूब पे, वहां देख लेना। उसमें यह बात का जिक्र था कि तीन चीजें अल्लाह पाक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचाई थी इम्तिहान के लिए। एक थी दौलत, एक थी शोहरत, और एक था इल्म। कौन बच्चा बताएगा कि उन्होंने इन तीनों में से क्या सिलेक्ट किया था? इल्म। इल्म वेरी गुड किया था। और इल्म सिलेक्ट करने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत से हम सब वाकिफ है ना। उनके पास ना कोई पैसे की कमी थी और ना ही कोई शोहरत की कमी थी। उस टाइम में हवा में तख्त चलता था सुलेमान अलैहिस्सलाम का। ना हवाई जहाज का फॉर्मूला आया था और ना किसी के दिमाग में हवाई जहाज का कोई हावी आया हो। अल्लाह ताला ने वो उनको दौलत और शोहरत से नवाजा। समझ में आई बात? और उन्होंने सिलेक्ट किया इल्म। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ दो चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। मैं सारे बच्चे, सारे बड़े और सभी को ये बात बता रहा हूं कि हम दो चीजों के पीछे भागे फिर रहे हैं, पैसा या पब्लिसिटी। उसका मतलब यह हुआ कि आप इन दोनों चीजों के कहां हैं? पीछे हैं। अगर आप इल्म हासिल करेंगे, क्या है हासिल करेंगे? इल्म, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, तो ये दोनों चीजें आपके पीछे भागेंगी। और हम क्या कर रहे हैं? हम इल्म से पीछे भाग रहे हैं। नहीं, हाफिज साहब की पढ़ाई अम्मी पढ़ लिया, 3 बार कलाम पाक पढ़ लिया, बहुत है यार, रहने दो। यार एक बात सुनो मेरी, कुरान पाक ना हाफिज साहब से मुताल्लिक नहीं है। मैं हर बच्चे को पहले दिन ही ये बात बता देता हूं, देखो कुरान पाक पढ़ना सिखाना मेरा काम है और मैं उसकी मदद अल्लाह ताला से मांगता हूं। लेकिन कुरान पाक को लाइफ टाइम पढ़ते रहने की जिम्मेदारी हर एक मुसलमान की है। आपकी अम्मियां भी तो पढ़ती होंगी ना, उन लोगों ने तो बचपन में सीखा होगा। उन लोगों ने भी तो बचपन में सीखा होगा। इस एज में क्यों पढ़ रही हैं? वो तो पढ़ चुकी है ना। कुरान पाक एक वाहिद एक ऐसा कोर्स है जिसको एक बार सीख लेने के बाद छोड़ा नहीं जाता, जिंदगी भर किया जाता है। और उसकी बरकतें, उसकी नेमतें दुनिया से शुरू होती हैं, आखिरत तक जाती हैं, और इतनी आती हैं समेटी नहीं जाती। मैं सपना देख रहा था, वो अल्लाह ने अता किया। तुम लोगों से कुछ छुपा तो है नहीं। ये सारी कुरान पाक की बरकतें हैं। कुरान पाक को सीखना सिखाना जब स्टार्ट करते हैं और उसको अपना 100% देते हैं, इसकी बरकतें वो आती हैं कि क्या बताऊं। और जितना इससे पीछे भागोगे, जितना इससे अपना दामन छुड़ाओगे, बाकी की चीजों के पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाओगे। पढ़ाई भी लो, दुनियावी पढ़ाई भी लो, और दीन की पढ़ाई को बर्डन मत समझो। बर्डन, बर्डन मत समझो। बर्डन कि आपसे अगर कोई बोल दे कि सूरे यासीन की तिलावत आपको करनी है 5 रुकू की, तो आप सोचेंगे अरे यार अब ये कौन सा काम दे दिया। फायदे पता चल जाएंगे ना तो पागल हो जाएंगे हम। सूरे यासीन के बारे में आता है सिर्फ 5 रुकू हैं, पढ़ने में 7 मिनट लगते हैं किसी नाजरे वाले को। और जिन बच्चों को हिफ्ज हो गई है माशाल्लाह, उन्हें तो 3-4 मिनट में पढ़ लेते हैं वो लोग। तो सूरह यासीन के बारे में यह फजीलत आती है कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान सुबह के वक्त में इसको पढ़ ले, सूरह यासीन को, तो दिन भर के सारे कामों में अल्लाह ताला अपनी मदद डालते। अब दिन भर में हर रोज नई चुनौती होती है हमारे लिए, नया टास्क होता है। ये सारे काम अल्लाह ताला अपने, अल्लाह की मदद के बिना नहीं हो सकते। और सूरह यासीन सुबह पढ़ लो, 7 मिनट 10 मिनट लगेंगे, दिन भर के कामों की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला की। कितना बेहतरीन काम है ना। लेकिन हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं ये 7 मिनट कौन पढ़ेगा। ये हो जाता है हमारे साथ। ये चीज को हमें कैंसिल करनी है ना। अल्लाह ताला ने
और एक बात और बता दूं कि कुरान पाक इंसान को वो शर्फ हासिल करा देता है कि क्या ही बताओ। और साहिब कुरान के बारे में हदीस में कल ही मैंने पढ़ा था, जोया के सिपारे के पीछे लिखा हुआ है। जोया, आप अपना सिपारा पलट के पीछे देख लेना, यही लिखा है उर्दू में कि कुरान, साहिब कुरान जब अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा कयामत के दिन, तो कुरान पाक उसकी सिफारिश करेगा। कौन सिफारिश करेगा भाई? कुरान पाक। कुरान पाक सिफारिश करेगा कि अल्लाह ताला इसको माफ कर दीजिए, इसको अच्छे अज्र से आरास्ता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला उसको अज्र से बहुत सारे आरास्ता फरमा देंगे, बहुत सारा शर्फ हासिल कर देंगे। फिर कुरान पाक कहेगा अल्लाह पाक और नवाजिए इसको, अल्लाह ताला और नवाजिए। तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि इसको एक जोड़ा पहनाओ, और उसके पेरेंट्स को भी, जो साहिब कुरान होंगे उनके पेरेंट्स के बारे में भी है कई रिवायतों में, उनको और उसके पेरेंट्स को एक जोड़ा पहनाया जाएगा। उस जोड़े की कीमत, आजकल मैं देखता हूं ना, जो महंगे से महंगा जोड़ा खरीदने पहुंचते हैं हम, उस जोड़े की कीमत जो असल में साहिब कुरान को और साहिब कुरान के पेरेंट्स को पहनाया जाएगा, उस जोड़े की कीमत पूरी दुनिया की कीमत से बढ़कर होगी। इतना महंगा जोड़ा होगा, सुभान अल्लाह। और उस जोड़े की रोशनी, चमकते हैं ना अच्छे वाले सूरज, है ना, उस जोड़े की रोशनी सूरज की रोशनी से बढ़कर होगी। अल्लाहु अकबर। वो जोड़ा पहनाया जाएगा। जब ये जोड़ा भी पहना दिया जाएगा, उसके बाद भी कुरान मानेगा नहीं। उसके चाहने वालों के लिए कितना, देख लो कितनी सपोर्ट कर रहा है वहां पर। पहले इज्जत दिलवाई, उसके बाद अल्लाह ताला ने वो दे दी, शर्फ दे दिया, आरास्ता कर दिया। उसके बाद फिर कहा कि अल्लाह ताला और नवाजिए, तो अल्लाह ताला ने जोड़ा दे दिया, इतना बेहतरीन जोड़ा पहनाओ इसे, वो भी पहना दिया। फिर भी नहीं मान रहा है कुरान पाक, फिर कह रहा है कि अल्लाह पाक इससे राजी हो जाइए। अल्लाह पाक कहेंगे चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं राजी हो गया। और कुरान पाक की सिफारिश अल्लाह ताला ठुकराएंगे थोड़ी, अल्लाह का कलाम है वो, अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे, अल्लाह ताला राजी हो जाएंगे। और उसके बाद कहानी शुरू होगी एक और नई कहानी। ये रहेगी कि अल्लाह ताला कहेंगे पढ़ता जा और चढ़ता जा। क्योंकि जो वो एक होता है ना, इससे मतलब एक फ्लैट, फिर डुप्लेक्स, फिर बंगलोज, ऐसा हम लोग भी यहाँ पे दर्जे ढूंढते हैं ना। प्लॉट ले लो, अच्छा घर बना लो, या फिर फ्लैट ले लो, डुप्लेक्स ले लो, ट्रिप्लेक्स ले लो, जो भी है, वैसे ही दर्जे जन्नत में बनाए हैं अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला कहेंगे एक काम करो, अब पढ़ते जाओ, और जहां तक पढ़ते जाओगे वहां तक तुम उतनी ऊंची कॉलोनी में, उतने ऊंचे दर्जे पर आप पहुंच जाओगे। हाई क्लास आपकी वो डिसाइड होगी कि जहां पर आप पहुंच गए। तो एक आयत पढ़ने पर एक दर्जा बुलंद, एक आयत पढ़ी और एक दर्जा बुलंद। याद कर सकते हैं कुरान पाक, उतना ज्यादा करेंगे तो फिर वहां पे दर्जे बढ़ाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो ये जितने बच्चे, ये वाली बात उनके लिए जो अब कह रहे हैं कि बस, तो उन्हें बता दूं कि अभी बस मत करो, इतना वसूल कर लेना कि भैया अब कोई भी बर्डन मत समझना कलाम पाक को। अब कोई समझेगा तो नहीं बर्डन, खुशी खुशी तेज आवाज में एनर्जी के साथ पढ़ोगे इंशाल्लाह। किसी को बोलना तो नहीं पड़ेगा कि अम्मी पकड़ के लाएंगी तभी पढ़ोगे। मेरी सबसे फेवरेट ऐसे सीरीज दिखाऊं टेढ़े बच्चों को सुधारने के लिए? देखना है? किस किस को देखना है, हाथ उठाओ। देखना है? बहुत ही शानदार ऐसी सीरीज है, देखो। ये सारे बच्चों को सुधार देती है, चाहे वो अनाइजा हो, मुस्तफिज हो, कबीर हो। अब बताएं, कोई चीज की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है मुस्तफिज? आप साहब बहुत बड़ा है। डिस्टेंस भी जरूरी है ना थोड़ा। एक प्रश्न है। हाँ पूछ लें सर, पूछ लें प्रश्न। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे तो क्यों उन्होंने स्टैचूज को तोड़ा, हाँ ब्रेक किया। इसलिए ब्रेक किया क्योंकि